नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम है मीरा शीना और मैं चाहती हूँ ना कि जितना भी हम लोग का खर्च है, बहुत बड़ा से बड़ा खर्च और छोटा से छोटा खर्च, उसको कैसे मेंटेन करना है ये बताना चाहती हूँ। क्योंकि पहले मैं भी नहीं जानती थी और मैंने भी बहुत सारे धोखे खाए और बहुत सारा झटका लगा। उसके बाद मैं ये सोची कि नहीं मुझे हो सकता है तो आपको भी हो सकता है। बहुत सारा ऐसी चीज़ें मेरी लाइफ में निकल के आई जो मुझे समझ में आया कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है बाद में। जैसे कि मेरे कहने का मतलब है कि आपका जो सैलरी है, जो भी आपका सैलरी है 10,000 है, 20,000 है, 50,000 है, 1 लाख है, तो आप उसको कैसे मेंटेन करते हो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है लाइफ में जानना। क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि अगर 1 लाख भी सैलरी है तो कहाँ कैसे खर्च हो जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है। हमें लगता है हर काम ज़रूरी है तो कहाँ कटौती करें, कैसे करें नहीं समझ में आता है। और जब पूरी सैलरी महीने के महीने गायब हो जाते हैं तो हमारे पास बचता है ज़ीरो, मतलब कुछ भी नहीं। लेकिन जब ऐसा सिचुएशन आता है ना लाइफ में कि जैसे बच्चे का कोई सपना है उसे पूरा करने की बारी है। जैसे मेरा बच्चा क्रिकेट खेलने का सपना देखा और उसे क्रिकेटर बनना है। जब मेरे पास कुछ भी नहीं था और उसे क्रिकेटर बनने का सपना आया तो मेरा दिमाग खराब होने लगा कि मैं कैसे कर सकती हूँ। क्योंकि जितना भी पैसा आया था खर्च हो गया था, अचानक से बहुत सारा घर में बीमारियाँ हो गई, इसके कारण पूरा का पूरा पैसा चला जा रहा था और मैं सोच में पड़ गई कि अब कैसे करूँगी? लेकिन सपना बच्चे का था, दिमाग एकदम ये हो गया कि कैसे करेंगे नहीं समझ में आ रहा था। तभी मुझे लगा कि जो चीज़ मेरे साथ हो रहा है ना कल आपके साथ ना हो, इसलिए मैं आपकी सहेली बनकर आई हूँ, आपकी दोस्त बनकर आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप पैसों को किस तरीके से खर्च करें। बताऊँगी कि मैं मेरा जो सपना मेरा बच्चे का सपना मैं कैसे पूरा कर रही हूँ और धीरे-धीरे मैं कैसे अपने आप को लाइन अप किया है, वो आगे वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगी। लेकिन अभी आप जान लो कि जो पैसे आपके पास आ रहे हैं, मान के चलो 1 लाख रुपया आ रहा है, तो आप उसके 50% अपना लाइफ़स्टाइल जो भी है, ज़रूरत का सामान है, जो भी उसमें आप खर्च कर सकते हो, लेकिन आप 20% पैसा आपको बचाना है। मतलब 20,000 रुपया आपको सेव करना है, बाकी 80,000 रुपया आपको खर्च कर सकते हो अगर और 10,000 भी आपका सैलरी है ना, तब भी आपको 2,000 रुपया बचाना है मंथली। ये चीज़ आप कैसे करोगे? बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आता होगा। बहुत सारी खर्च है जो हम लोग कम कर सकते हैं। बहुत सारी आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, बहुत सारी चीज़ें होती है कि हमें दिख जाता है और लोग लुभा लेते हैं और हम लोग ज़रूरी समझकर खरीद लेते हैं। बाद में पता चलता है ये यूज़लेस हो गया। जैसे बहुत सारे कपड़े, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी स्नैक्स हम लोग ले आते हैं घर में जो यूज़फुल नहीं है। वो सारी चीज़ें आप कटौती कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ें अभी मैं आपको ना अपना घर दिखाऊँगी। मैंने कहाँ-कहाँ कटौती किया है और पता है बच्चा को क्रिकेट खेलने के लिए मैं रांची शिफ्ट हुई। रांची शिफ्ट होने में जो पैसा लगा मेरा दिमाग खराब हो गया था और समझ में नहीं आ रहा था कैसे करूँगी लेकिन शिफ्ट होने के बाद मेरे पास कुछ भी नहीं था। देखो लोग क्या सोचेंगे ना, अगर हम सोचेंगे ना तो लोग क्या सोचेंगे ये छोड़ दो। क्योंकि घर अपने तरीके से चलता है। आप सोचोगे कि मेरे घर में सोफ़ा नहीं है, मेरे घर में ये नहीं है, तो लोग क्या सोचेंगे? लोग आपका सपना पूरा कभी करने नहीं आएँगे। आप अपने खुद से बचत करके आप चल सकते हो। आज मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से बचत किया है और देखो मैं दिखाती हूँ, आपको समझ में आएगा कि मैंने घर को कैसे अरेंज किया है और मैं किस तरीके से बचत करके अपना फाइनेंस है जो थोड़ा-सा अपर तक लेकर आई हूँ। मैंने खुद अपने अकाउंट में 30,000 रुपया जमा कर लिए हैं। सेविंग अकाउंट में नहीं, एसआईपी अकाउंट में। वो भी बताऊँगी कैसे-कैसे, लेकिन आपको मैं अपना घर दिखा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है मेरा घर, आप देख सकते हो, ये है पूजा रूम पूजा मैं जहाँ करती हूँ और ये जो पूजा का अलमीरा है वो मकान मालिक से मैं बुलवा कर ले ली थी और दिखाती हूँ चलो। ये गोदरेज है जो भी मकान मालिक ने दिए थे मेरे पास और मेरे पास बेड नहीं था इस रूम के लिए तो मैंने पता है क्या किया? ये बक्सा खरीद लिया ताकि इसमें सामान भी रख सकूँ और एक छोटा-सा बेड बच्चा को पढ़ने के लिए यूज़ हो गया। और स्टडी टेबल मैं आपको दिखाती हूँ। ये है मेरा बच्चा का स्टडी टेबल जो बहुत ज़्यादा हाई क्लास का नहीं है। आप देख सकते हो एकदम बेसिक सामान है। बहुत ज़्यादा हाई क्लास का सामान नहीं है, बहुत बेसिक है और ये देखो अगर वो बक्सा पर पड़ता है तो यहाँ पे मैं उसके लिए छोटा स्टडी टेबल रखी हुई हूँ और भी मैं कुछ बहुत सारा चीज़ें आपको दिखाऊँगी, बहुत अच्छा लगेगा देखकर। थोड़ा-सा मैं लाइट जला लेती हूँ, आपको पता चल जाएगा। ये है मेरा हॉल। आप यहाँ से एंट्री करोगे तो ये मेरा हॉल है। आप देख सकते हो हॉल में एक छोटा-सा बेड है। देखो घर थोड़ा-सा छोटा-सा एक बेड रख दी हूँ जिसमें मैं योगा करती हूँ और बस मेरा यूज़ का सामान है। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि कोई आए तो मैं सोफ़ा पे बैठाऊँ, उसको चाय पिलाऊँ। आपको बैठना है तो मैं चेयर रखी हूँ उसके लिए और यहाँ पे देखो एक टीवी लगाई हूँ। मैं स्किल्स पे पैसे खर्च करती हूँ। टीवी इसलिए लगाई हूँ ना कि मैं खाना बनाते-बनाते बहुत सारा स्किल्स सीखती रहती हूँ। बहुत सारी बुक का देखती रहती हूँ, इसलिए मैं टीवी लगाई हूँ और यूट्यूब चैनल जो भी है वो देखती हूँ जो नॉलेजेबल चीज़ है, इसलिए मैंने टीवी रखा है। ये मेरे लिए स्किल्स का काम करता है, स्किल बढ़ाने का काम करता है। यहाँ पे आप देखो किचन में किचन में आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा जो यूज़फुल सामान है, ये आपको मैं दिखाना चाहूँगी। फ्लिपकार्ट का मिक्सी जो है मात्र 1,000 में मैंने खरीदा था।
मैं चाहती तो 4000 का मिक्सी खरीद सकती थी क्योंकि पैसे थे मेरे पास उस टाइम, बट मैंने बस 1000 रुपया खर्च किया और बाकी 3000 मैंने बचा लिए। और मैं दिखाती हूँ यहाँ पे, बहुत बेसिक सामान है, बहुत ज़्यादा बेसिक मैं रखी हूँ। ये आरओ जो ज़रूरी होता है पानी पीने के लिए, आप बीमार नहीं पड़ोगे। और छोटा-छोटा सामान जो घर का है ना, वो आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा बेसिक सामान आपको दिखेगा। हॉल तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। अभी आती हूँ बेडरूम में। जब बच्चा क्रिकेट खेल के आता है ना, तो उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो मैं इसे चलाती हूँ। रखी कैसी हूँ ध्यान से देखो, ड्रम पे रखी हूँ। ये जब रांची में रहोगे ना तो बहुत गर्मी नहीं पड़ती है, मुश्किल से 10 दिन गर्मी पड़ती है, तो मैं इसे एडजस्ट नहीं करवाई हूँ क्योंकि उसमें भी बहुत सारा पैसा खर्च हो जाएगा, इसलिए मैं इसे एडजस्ट नहीं करवाई हूँ। बस इसको यूज़ करती हूँ 10-15 दिन, बाकी ऐसे ही पड़ा रहता है। और इसे मतलब लगाने में मुझे 4000 रुपये लग जाते, तो मैंने वहाँ से भी बचत की है। ये छोटा-छोटा बेसिक सामान है। देखो ये लॉन्ड्री बॉक्स देख लो, जो कपड़े खोल कर रखते हैं ना, और मैं चाहती थी इसे खरीद सकती थी, बहुत है ना, मैं चाहती तो खरीद सकती थी, बट एक्वागार्ड का जो कार्टून था मैंने उसे यूज़ कर लिया और ये 1 साल हो चुके हैं यूज़ करते हुए और ऐसे ही है। मैं इसे बहुत अच्छे से यूज़ कर पा रही हूँ। ये कूलर देख लो, बहुत ज़्यादा छोटा है। हो गया मेरा बेडरूम, और ये 2 चेयर जो इमरजेंसी में कोई आए तो बैठने के लिए। और मेरा घर का आपको पूरा लोकेशन मैं दे रही हूँ। ये हो गया मेरा पूरे घर का लोकेशन। आप देखो, पंखा मैं एक ही लगाई हूँ, यहाँ पे दिखा सकती हूँ आपको। ये पंखा मैं हॉल में एक ही लगाई हूँ, एक ऐसे ही खाली पड़ा है। मेरा घर देख के आपको लग रहा होगा घर तो बहुत अच्छा है, नो डाउट, बट घर में जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा सोच समझ के ली गई हैं और बहुत ज़्यादा जो अर्जेंट है। अच्छा, मैंने फ्रिज और वॉशिंग मशीन आपको नहीं दिखाया, मैं वो भी दिखाती हूँ। ये बहुत ज़्यादा अर्जेंट पड़ गया था मुझे क्योंकि मैं कपड़े धो-धो कर थक जाती थी, तो कंटेंट नहीं बना पाती थी। तो मुझे लेना पड़ा इसे, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपको समय का बचत करता है। मैंने बोला था आपको कि स्किल्स के लिए मैं जो भी यूज़ करती हूँ, तो मतलब स्किल्स पे काम करती हूँ और इसमें बचत करने का कोई ज़रूरी नहीं लगा, तो मैं इसे खरीद ली। ये फ्रिज देख रहे हो? 2 स्टार का फ्रिज है, ध्यान से देखो। ये 2 स्टार का फ्रिज है और बहुत ज़्यादा छोटा है। ये 14,000 का मुझे पड़ा था और मैं चाहती तो बहुत बड़ा फ्रिज ले सकती थी, बट मैं इसलिए नहीं ली कि बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट हो जाते, और बहुत अच्छे से काम कर रहा है। 3-4 साल से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ और कोई दिक्कत नहीं है। चलो बताती हूँ कि मैं अपना घर आपको क्यों दिखाया। घर इसलिए दिखाया ना कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव सामान, बहुत बड़ा-बड़ा अलमीरा, बहुत बड़ा-बड़ा सोफ़ा, मैं चाहती तो ले सकती हूँ, अभी भी ले सकती हूँ, मेरे पास पैसे हैं। बट नहीं लेने का कारण यही है ना कि मैं चाहती हूँ कि वो पैसे बढ़ जाए और बच्चा का सपना पूरा करने में बच्चा का सपना पूरा करने में मैं उस पैसे को लगाऊँ, इसलिए मैंने अभी तक नहीं खरीदा है। हाँ, ज़रूरत पड़ेगा तो मैं ये नहीं कर सकती हूँ कि नहीं खरीदूँगी, खरीदूँगी अगर मुझे लगेगा कि मुझे नीड है इस चीज़ का तो मैं खरीदूँगी। लेकिन अभी मैं चाहती हूँ कि उसका सपना बहुत बड़ा है क्रिकेट का, तो मैं उसमें पैसे लगाऊँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं वही खर्च करूँ जहाँ मुझे बहुत ज़्यादा इमरजेंसी लगे। और सबसे स्किल्स पे मैं बहुत खर्च कर लेती हूँ। आप देख रहे हो जो वीडियो बना रही हूँ उस पे ट्राइपॉड मैंने खरीदा है, और वीडियो बनाने के लिए जो भी ये माइक है वो मैंने खरीदा है। स्किल्स पे मैं खर्च करती हूँ। मेरा बच्चा का जो बैट होता है वो 10,000 तक आ जाता है, तो मैं उस पे पैसा खर्च कर लेती हूँ। बाकी जो वेस्टेज वाला चीज़ है ना, उस पे मैं खर्च नहीं करती हूँ। मुझे पता चला कोरोना टाइम में कि पैसा कितना इम्पोर्टेंट होता है। पहले जब कोरोना से पहले जब मेरा लाइफ था ना, बहुत अच्छा था क्योंकि कमाई भी वैसी आ रही थी। लेकिन कोरोना बाद सारा बिज़नेस आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ठप हो गया था, सारा बिज़नेसमैन का क्या हाल हो गया था, हम लोग कर्ज़ में भी चले गए। लेकिन धीरे-धीरे खुद को सँभाला और आज के डेट में मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप भी कुछ स्किल सीख के अपने कमाई को बढ़ाओ, और बचत तो 100% आप कर भी क्यों ना हो, लेकिन आपको 20% बचत करनी है किसी भी हाल में। पता है, इस घर को चलाने के लिए मेरे हाथ में 20,000 रुपए आता है, जिसमें 9,000 मैं किराया दे देती हूँ। अब आप ये बोलोगे कि किराया इतना ज़्यादा क्यों? इसके पीछे रीज़न है मेरा सेफ्टी, क्योंकि मैं यहाँ पे अकेले रहती हूँ, मेरा बच्चा अकेले रहता है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं सेफ जगह पे रहूँ ताकि रात में नींद बढ़िया से आ जाए। और अकेले वाला घर में मिल रहा था सस्ता, बट मैं उसे ले लेती तो मैं फँस जाती। आजकल इतना क्राइम बढ़ गया है ना कि पूछो ही मत। तो मैं सोची कि चलो घर तो ढंग का लेना पड़ेगा क्योंकि ये नीड है मेरी। सोचो कि जो औरत अकेली रहती है उसे लोग कितना ज़्यादा सताते हैं, कितना ज़्यादा परेशान करते हैं। इसीलिए मैं अपार्टमेंट में घर ली और थोड़ा ढंग का घर ली, ताकि मैं चाहती थी मैं चाहती थी ना कि मैं घर में सेफ रहूँ, कम से कम साँस लूँ तो मुझे डर ना लगे, क्योंकि दुनिया में इतना क्राइम बढ़ चुका है। एक साथ रहते हैं और कोई नहीं रहता। आप सोचोगे इसके मेरे हस्बैंड कहाँ रहते हैं, तो वो कहीं बाहर रहते हैं और मैं और बच्चा अकेले रहती हूँ, इसलिए मैंने ये घर लिया है। और उसमें मेरा ज़्यादा खर्च जाता है, 9,000 रुपए उसी में चला जाता है, बाकी सब खर्च मैं समझ लो कि 11,000 में कंप्लीट करती हूँ। कैसे करती हूँ?
वो मेरा टेक्निक है, कभी आप वीडियो में कमेंट करना मैं बताऊँगी। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना और आगे का भी सारे ट्रिक्स एंड टिप्स दूँगी, सॉरी टिक एंड ट्रिक्स दूँगी। देखो बोलने में थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है, बट अभी नया-नया कंटेंट क्रिएटर बनी हूँ ना, तो दिक्कत हो रहा है बोलने में। तो कोई बात नहीं, मैं धीरे-धीरे इसको भी सुधार लूँगी और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।